हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUCM 2021 का ये सवाल। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक स्केल एंड ट्राइंगल की बात हो रही है। देयर इज़ अ स्केल एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। और उसमें क्या है, उस स्केल एंड ट्राइंगल के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास ये स्केल एंड ट्राइंगल है, राइट। और इसके अंदर इसकी तीनों साइड्स को कोई कोई चीज़ें लाइक एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। वो इसके तीनों साइड्स को ऐसे टच कर रहा है। साइड BC को D पॉइंट पे, साइड CA को E पॉइंट पे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव अ स्केल एंड ट्राइंगल, राइट। तो हमारे पास ऐसा एक स्केल एंड ट्राइंगल है and let's name it as A, B and C, right। and देखिए इसमें क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल तीनों साइड को किसी किसी पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। फाइन, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल बट ठीक है, आप समझ सकते हैं फिगर के थ्रू क्या हो रहा है। तो साइड BC को टच कर रहा है ये सर्कल एट पॉइंट D, दिस इज D पॉइंट। दिस इज CA को टच कर रहा है E पॉइंट पे और AB को टच कर रहा है F पॉइंट पे। एंड आई होप, वैसे मैं जस्ट एक एडिशनल एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर हमें इसके इन रेडियस की बात करनी हो इस सर्कल के, तो स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। वहाँ पे डेल्टा क्या है, एरिया, एंड S क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। फाइन, ओके। तो ये देखिए कि हम इसके आगे की बात करते हैं। तो अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि हमने फिर और सर्कल ड्रॉ किए हैं। RE विद द रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड ABC विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड साइड्स AB एंड AC। मतलब हम ना और इसमें सर्कल में और सर्कल ड्रॉ करेंगे बेसिकली। देखिए, सो वी हैव वन मोर सर्कल लाइक दिस, ठीक है। ये एक सर्कल हमने और ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल क्या कर रहा है बच्चों, ये सर्कल जो है ये आपका साइड AB और AC को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक सर्कल है जो साइड AB और BC को भी टच कर रहा है ना। RB जो B वर्टेक्स की तरफ बन रहा है उसको RB बोल रहे हैं, उसका रेडियस को RB बोल रहे हैं। जो A की तरफ टच कर रहा है उसको RA बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका RB हो गया इसका रेडियस, एंड RC किसका रेडियस हो जाएगा, उस सर्कल का जो आपका AC BC और इस सर्कल को टच कर रहा है, बड़े वाले सर्कल को। तो आप डायग्राम से ये इन्फरेंस, ये इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया है। क्वेश्चन में हमें R की वैल्यू नहीं दी हुई है, स्मॉल r की, वही हमें फाइंड करनी है बेसिकली। पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है RA RB RC। हमें RA RB RC तीनों दिए हुए हैं और हमें इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट है, हम यहाँ पे क्या क्या एक कमेंट कर सकते हैं बेटा कि ना, जैसे आप नोटिस करिए, मैं किसी भी सर्कल की बात करूँ, सबसे बड़ा सर्कल ये, इसलिए इससे फिगर ड्रॉ करना आसान रहेगा। तो देखिए इसका सेंटर है, इसको मैंने बोला O, और इसके सेंटर को मैंने OC बोल दिया क्योंकि इसका रेडियस RC है। तो हम इसमें ये बात बहुत आराम से शो कर पाएंगे कि O, OC और C तीनों सेम लाइन पर लाई करेंगे। कैसे और क्यों, देखिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, मतलब एक्चुअली दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनका कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट हो जाएगा बेसिकली। सो व्हाट वी कैन से कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं O से, जो इस पर परपेंडिकुलर होगी। एंड देखिए सेम लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे वो आपका सेंटर OC पे लाई करेगी। फाइन, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। OC इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। O एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज M, इसको रब कर दूंगा मैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। OMOC, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा एक और बात सुनिए कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये आगे जाके फॉर श्योर C पे मीट करेगी। ये कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली इन सेंटर्स का एक कंसेप्ट होता है, इन सेंटर्स, और इसको लिख भी लीजिएगा, ये भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है।
इन सेंटर्स सॉरी इन सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये हम थोड़ा ध्यान रखें कि इन सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फाइन, ये बात समझे। तो बच्चों अब नोटिस करिए एक चीज कि अगर ये पूरा एंगल सी है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा आपका, क्योंकि हाफ है पूरे एंगल का, सो इट इज नथिंग बट c अपॉन 2। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, अब जो फिगर के अंदर और जो हमने एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ की थी उसको रब कर देते हैं। नाउ वी नो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखते हैं और बाकी सब हटा देते हैं। सॉरी सर्कल ही हट गया, ठीक है। सो वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन, ये एम बी पॉइंट हटा देते हैं, ये 90 डिग्री की बात भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो रहने देते हैं। सो नाउ आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ओ सी सी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल c/2 बन रहा है। तो बच्चों हम इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो आपका अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, OD को, सो दिस इज r स्मॉल r। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सो दिस इज RC। फाइन, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से इसको नाम दे दें G। तो OCG इज RC, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास। और जो ये OOC है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, R प्लस RC। ठीक है जी, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम एंगल c/2 के ऊपर कुछ तो कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको शो करता हूं। देखिए, अगर मुझे एक बात ये बताइए, मैंने OC से अगर एक लाइन ड्रॉ की यहां पर इधर, ठीक है, मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूं, मैं ना RC और एंगल c/2 में कोई रिलेशन एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो नाउ अगर मैंने इसको ज्वाइन किया बेटा, है ना, ये OC से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं H। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये O सेंटर था, ये H पॉइंट है, OH जो होगा उसकी वैल्यू ऐसा कुछ नहीं हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ OOC का स्क्वायर माइनस HOC का स्क्वायर। सॉरी, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअली ट्राइंगल OHOC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट? इफ दैट इज सो, OH will obviously be equal to under root of OOC square minus HOC square. I am just discussing it. It may of use or not, but it's an interesting concept. Why? Just see, DG जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों के रेडियस का सम। ये मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ बेसिकली जो ये जो आपका डायग्राम बनेगा, बेसिकली आप लोग नोटिस करिए, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ये OOC जो है ना, यहाँ क्या हो रहा होगा, सॉरी OH जो होगा उसके लिए हमारे पास OH तो हमें पता ही है, मैं OH क्यों निकालना है, सॉरी OH तो हम निकाल लेंगे, आई एम सॉरी। एक्चुअली OH क्या होगा, तो OH तो आपका OD में से HD गया वो हो जाएगा OH, ठीक है ना। OH विल बी OD minus HD. Now OD is your small r and HD will be equal to OCG, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा OCGH, है ना, DH। तो R माइनस स्मॉल RC, ये आपका हो गया OH। अब देखिए हमारे पास OH आ गया है, OOC है। मुझे आप लोग एक बात और बताइएगा, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल OHOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODC? क्योंकि देखिए ये वाला जो ये एंगल 90 OHOC और ODC 90, ये एंगल HOOC और DOC कॉमन, ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। इफ दैट इज सो, एंगल OOCH इज नथिंग बट एंगल C/2। इट विल बी इक्वल टू OCD which is angle C/2, आधा C का। Now how it is important, आप देखिए हमारे पास इस ट्राइंगल में OH की लेंथ है, OOC की लेंथ है, तो क्लियरली साइन ऑफ OOCH इज साइन C/2 एंड हम ये देख पा रहे हैं, इसका साइन निकालना आसान है, इसका साइन है OH अपॉन OOC।
इसका साइन क्या है, OH अपॉन OOC. And what is OH and what is OOC? OH is R minus RC and OOC is R plus RC. So we have this result. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट आ गया है. अगर आप लोग देख पा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमारे पास आ गया है. इस पर फोकस करना है अब हमें. क्यों, कैसे? देखिए, अगर साइन C/2 ये है तो बाय सिमिलैरिटी हम लोग क्या क्या कमेंट कर सकते हैं. साइन A/2 क्या हो जाएगा, इट विल बी R माइनस RA अपॉन R प्लस RA. साइन B/2 क्या हो जाएगा, R माइनस RB अपॉन R प्लस RB. एंड दिस इज योर साइन C/2. नाउ कि क्यों फायदे का है, क्या इससे फायदा होगा. देखिए, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि ये तीनों एंगल ऑफ ट्राइंगल हैं, A, B और C, राइट. तो हम यहां पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, मतलब बेसिकली करना क्या है, हमारे पास RA, RB, RC की वैल्यू है, इससे R निकालना है. ये ABC को एलिमिनेट कर दें, इनका चक्कर ना आए. तो देखिए, उस चीज़ का दिमाग लगा रहे हैं. अगर A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है तो इसका मतलब बेटा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 90 डिग्री हो जाएगा, है ना. अब अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि भाई A/2, उसी साइड में लिख देते हैं, A/2 प्लस B/2. आई थिंक आपको, हाँ, सो यहां से आ जाएगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. और इससे आप, सॉरी, तो लिखी थी हम लोग, इससे हम लिख सकते हैं A/2 प्लस B/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C/2. तो अगर हम दोनों साइड पर कॉस अप्लाई करें, कॉस, ठीक है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी बेटा. तो कॉस ऑफ A/2 प्लस B/2, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन C/2. इसमें यूज कर लिया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. अब सुनिए, इसके आगे हम क्या करेंगे. इसके आगे हमें यूज करना पड़ेगा इसका एक्सपेंशन, कॉस A/2 प्लस B/2, इसका एक्सपेंशन. कॉस C प्लस D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस C इंटू कॉस D माइनस साइन C इंटू साइन D. अब हम जानते हैं कि साइन A/2 क्या है, साइन B/2 क्या है. तो बेटा, साइन A/2 साइन B/2 से हम कॉस A/2 कॉस B/2 भी निकाल सकते हैं. कैसे, देखिए, अगर हमारे पास साइन A/2 या साइन B/2 था, या सपोज साइन C/2 था, तो उससे कॉस C/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर C/2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R माइनस RC अपॉन R प्लस RC का स्क्वायर. लीजिए एलसीएम, अंडर रूट में आ जाएगा R प्लस RC का स्क्वायर माइनस R माइनस RC का स्क्वायर अपॉन, देखिए रूट से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा रूट से, रूट से निकल जाएगा R प्लस RC अकेला बचा हुआ, क्योंकि उसका स्क्वायर था. R प्लस RC का स्क्वायर माइनस R माइनस RC का स्क्वायर, तो उसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को A प्लस बी इंटू A माइनस बी लगाइए. तो बेटा, उससे जो आएगा, या सॉल्व कर लेंगे तो 4 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, जो कि रूट से बाहर निकलकर 2 रह जाएगा. अंडर रूट में रह जाएगा R RC और नीचे R प्लस RC. तो ये हमारे पास cos C/2 आ गया. इसी तरीके से cos A/2 cos B/2 आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख रहे थे ये. अब आगे देखिए आप, तो बेटा cos A/2 क्या हो जाएगा, इस लॉजिक से 2 अंडर रूट ऑफ RA और नीचे R प्लस RA इंटू 2 अंडर रूट ऑफ RB अपॉन R प्लस RB. माइनस में क्या आएगा, R माइनस RA अपॉन R प्लस RA इंटू R माइनस RB अपॉन R प्लस RB इज इक्वल टू में क्या आएगा, R माइनस RC अपॉन R प्लस RC. अब क्या करें, देखिए, इरेशनल वाला पार्ट एक तरफ रखिएगा और दूसरी टर्म्स को, बचे हुए टर्म्स को दूसरी तरफ ले आइए. और तो अपने पास कुछ है नहीं करने के लिए,
है ना। या फिर हम ये कर सकते हैं कि लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और रूट आर से आर बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में आर ए आर बी रह जाएगा। हम यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पर मैं ना चाह रहा हूँ कि हम एक फॉर्मूला भी निकाल लें इससे। माइनस में ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर ए प्लस आर बी एंड प्लस प्लस आर ए आर बी, और नीचे कॉमन में क्या आ जाएगा पूरा, कॉमन में वी हैव आर प्लस आर ए इंटू आर प्लस आर बी। फाइन, आई नो इट्स बिट लेंदी, आपको लग रहा होगा इतनी लेंदी वीडियो, बट यस इसका एक प्रूफ आएगा बहुत शानदार सा, तो आपको ये प्रूफ, आप वो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ। अब देखिए बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। दे में भी अनदर कोई और ट्रिक भी हो सकती है, बट आई थिंक यही बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले तो ये अंदर बन क्या रहा है ना, पूरा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आर भी आना था इस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। आई नो देख के बहुत ऐसा बहुत खतरनाक लग रहा है, बट ऐसा करना पड़ेगा। तो आर प्लस आर सी, और ये है 4r अंडर रूट में आर ए आर बी माइनस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर ए प्लस आर बी माइनस आर ए आर बी इज इक्वल टू में आर प्लस आर ए आर प्लस आर बी एंड आर प्लस आर सी, आर माइनस आर सी, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो जब आप एक मल्टीप्लाई करोगे पूरा, जैसे इसमें पहले आर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो 4r स्क्वायर रूट आर ए आर बी माइनस आर क्यूब, है ना, और आपका प्लस में आएगा आर स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर बी माइनस आर आर ए आर बी, फिर आर सी को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 4r आर सी रूट ऑफ आर ए आर बी माइनस आर स्क्वायर आर सी प्लस आर आर सी इंटू आर ए प्लस आर बी एंड लास्ट में माइनस आर ए आर बी आर सी। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या आएगा, ऑन द अदर साइड आर 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 से एक तो आर क्यूब आ जाएगा, एक प्लस आर स्क्वायर के साथ आएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो देखिए इसमें कुछ टर्म कटेगी भी, आर ए प्लस आर बी वाला जो है ना, ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि इतना पार्ट इधर आ रहा है, ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें भी माइनस आर सी है ना, तो पूरा ही कट जाएगा बच्चों, माइनस आर सी आएगा ना बेटा, पूरा ही कट जाएगा, ये दोनों कट गए। फिर आर के साथ क्या आएगा, आर ए आर बी माइनस आर बी आर सी माइनस आर सी आर ए। तो देखते हैं इनमें से भी कुछ कट रहा है कि नहीं। तो नहीं, ये आर ए आर बी प्लस में है तो ये तो नहीं कटेगा, ये माइनस में था यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो आपका नहीं कटने वाला है आर ए आर बी वाला, ओके। और आर अपने पास, हाँ, और कोई तो टर्म कटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आर सी, हाँ ये भी माइनस में है, आर सी आर बी माइनस में, ठीक बात है, ट्वाइस हो जाएगा। लास्ट तीनों का प्रोडक्ट लास्ट, ठीक है ना, दैट विल बी माइनस आर ए आर बी आर सी, दैट विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। सो नाउ व्हाट वी हैव फाइनली, हमारे पास फाइनली क्या है, माइनस आर क्यूब इधर चला गया तो 2r क्यूब, आई थिंक आर भी निकल जाएगा सबसे, आप लोग नोटिस करिए पूरे में आर कॉमन है, पर खैर लिख देते हैं पूरा 2r क्यूब। और बेटा आर स्क्वायर वाली टर्म बची है, बची तो है, वो कुछ ऐसी अपने पास बच रही है आर स्क्वायर वाली टर्म, देखिए यही बच रही है सिर्फ, माइनस 4r स्क्वायर रूट ऑफ आर ए आर बी। और बेटा ये अपना r के साथ क्या क्या आ रहा है, ट्वाइस हो जाएगा बेसिकली दूसरी तरफ जाकर ना, तो प्लस 2r आर ए आर बी माइनस आर बी आर सी माइनस आर सी आर ए, और ये वाली टर्म भी आर वाली टर्म है दूसरी तरफ जाएगी, तो ये माइनस 4 आर सी इंटू रूट ऑफ आर ए आर बी। आई नो इट इज लाइक क्वाइट हेक्टिक, बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है देखने में, बट यही है हमारे पास जो चीज़ है, इज इक्वल टू 0। तो एक तो 2 डिवाइड कर दीजिए, एक r डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस 2r रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस
ये पूरा टर्म रह गई। इसको हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से आर सी कॉमन निकाल लिया, पर वो बहुत फ़ायदे की चीज़ तो तब भी दिखाई नहीं दे रही है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चों पता है, अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते सॉल्व हो जाता अभी तक, लेकिन मुझे आपको एक इसमें रिजल्ट दिखाना है जो हमारे आगे भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो बेटा आप इसको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइनल स्टेप आ गया बस। तो r इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा 2 रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 आर ए आर बी माइनस 4 ए सी, तो वो माइनस 4 आर ए आर बी आ जाएगा, प्लस 4 आर सी इंटू आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, एंड प्लस 4 आर सी इंटू रूट ऑफ प्लस 4 नहीं सॉरी 4 तो मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, ये इट विल बी 16 राइट। तो ये 16 हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। सिक्सटीन इंटू आर सी इंटू रूट आर ए आर बी। एनीवेज अब इसके आगे क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपने पास आ गया है, नीचे 2a आएगा तो उसे 2 आ जाएगा। देखिए ये तो कट गया, बाकी 4 को भी बाहर निकालिए तो 2 1 के बाहर निकल जाएगा। तो 4 को आप पूरा बाहर निकालेंगे तो इसमें 4 रह जाएगा, बाकी ये पूरा खत्म मतलब हो जाएगा। देखिए हमारे पास फाइनली क्या आएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर ए आर बी, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस जो 4 बाहर निकाला वो भी रह गया। अब अंदर है आर सी इंटू आर ए प्लस आर सी इंटू आर बी प्लस 4 आर सी रूट ऑफ आर ए आर बी। हम रूट ऑफ आर सी को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम इसमें रूट ऑफ आर सी बाहर निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, -4 जब हमने 2 से डिवाइड किया था, यस जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया था पूरा, ये 4 नहीं यहाँ पे 2 रहना चाहिए था। लेट मी जस्ट चेक, कहीं पे किसी स्टेप में ये -4 आर सी आ गया था इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय। हाँ यहाँ 2 2 ठीक था, ये 4 ठीक था। हाँ एक्चुअली 2 इस पे नहीं लगेगा ना बेटा, ये तो सिर्फ अकेला ही सिर्फ r से मल्टीप्लाई हो रहा हो बेसिकली, मतलब ये तो यहाँ r था लेकिन 2 इसके साथ नहीं आएगा ना, ये सिर्फ एक ही बार होगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 × 4 8 हुआ था, तो जब 4 निकलेगा ये 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमारा लास्ट चीज़ है, इसमें से रूट आर सी बाहर निकाल लो। r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस माइनस रूट ऑफ आर सी, अंडर रूट में रह गया आर ए प्लस आर बी प्लस 2 रूट आर ए आर बी, और हमें जानते हैं क्या है, ये रूट आर ए प्लस रूट आर बी का होल स्क्वायर है और उस पर अंडर रूट लगी रहा है तो वो हट जाएगा। मतलब फाइनली वी विल हैव r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस माइनस ये बन जाएगा रूट आर सी इंटू रूट आर ए प्लस रूट आर बी। अब क्योंकि इन रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए तो आई थिंक वो आर सी इतना बड़ा है कि उसको अगर हम नेगेटिव रख देंगे तो उससे पूरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम माइनस की जगह प्लस लेंगे। तो फाइनली वी हैव दिस रिजल्ट, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए आर बी, जो 2 और एक्स्ट्रा उसमें रेडियस के अलग अलग सर्कल से उनके रेडियस का प्रोडक्ट का रूट आर सी आर ए एंड लास्ट आर सी आर बी। So we have this formula, finally we have this formula, just we have to use this। तो हम ये फॉर्मूला भी सीख गए हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा प्रूफ आपके सामने रख दिया है बेटा, ठीक है। तो 16 और 25 4, देखिए 4 5 और 6, तो 4 5 का 20 आया, 5 और 6 का 30 आया, 20 + 30 एंड लास्ट 4 और 6 का 24 आया, तो 50 + 24 74। It is your answer. I know it is a very long video, but it has been deliberately kept like that क्योंकि मैं एक प्रूफ सिखाना चाह रहा था आप लोगों को। आई होप आपको ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूँ उसमें हैवी मैथमेटिक्स यूज हुई है, बट वी शुड बी प्रोन टू इट इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IQM एंड ओलम्पियाड्स। फाइन, सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट में लिखो, ठीक है ना। कोई लाइक
आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में इस चीज़ को बिल्कुल मेंशन करो, हाईलाइट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून टू गणित गुरुकुल।